लेकिन लाजमी बात है कि फैसिलिटीज़ का जो इशू हमें आता है वो तमाम बच्चों को या पूरी टीम को या पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त करना होता है। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पे दोनों जोन हैं, एक तो ये समर जोन भी है और दूसरा यहाँ पे विंटर जोन भी है। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं, लेकिन स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाश की सहूलत नहीं। आपको एक और चीज़ वाज़ा करता चलूँ कि 2004 में जब ये डिस्ट्रिक्ट बना, और मैंने जिस तरह बता दिया शुरू में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट और बहुत फार फ्लांग एरिया, अगर यहाँ दालबंदीन से बैठकर मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहूँ तो सबसे जो मेरा लास्ट स्कूल है वो तफ्तान में, और तफ्तान यहाँ से 290 किलोमीटर है। एजाज साहब ने और राजी सादिक साहब ने स्पेशली मुझे एक चीज़ कही कि आप मेरिट पे ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। इट्स मीन कि फ़र्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी अदवार में होता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस अदवार में ये हुआ कि पहली बार मेरिट पर जो 50% हमारे जो 2024 की पॉलिसी थी, मेरिट पे हमने टीचरों को अपॉइंट किया। जिस तरह से मैंने बताया कि 71 कॉन्ट्रेक्चुअल और BHCIP में 88 टीचर। इसके साथ साथ मैंने और मेरी टीम ने, एजुकेशन की टीम ने यहाँ पे रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस किया जिसमें 10 स्कूल हमने मज़ीद ओपन कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम 95 में से अब तक 42 स्कूल खोलने में कामयाब हुए। अब मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त 63 स्कूल हमारे नॉन फंक्शनल हैं। तो ये एक हमारी बड़ी कामयाबी है। जब मैंने यहाँ पे 4 संभाला तो उस वक्त भी एजुकेशन का रेशो जो मैंने देखा तो वो 24.5 था, लेकिन अब अगर हम एजुकेशन का रेशो देखते हैं पिछले 6 माह में तो अब तकरीबन ये 28 to 29% पहुँचा हुआ है। इस वक्त 21,495 के करीब हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। और रिसेंटली हमें एक टारगेट दिया गया था, जो हर साल हम इनरोलमेंट कैंपेन पे एक टारगेट अचीव करते हैं कच्ची क्लास का, वो 4,941 था, और अभी रिसेंटली हमने उसे 5,000 तक पहुंचा दिया। मीन के यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है। जानते हैं कि इस वक्त हम चागी में, और चागी पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। 46,700 स्क्वायर किलोमीटर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें इस वक्त 320 स्कूल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को जब मैंने 4 संभाला तो जैसे मैं यहाँ आया तो सबसे बड़ा जो इशू मुझे सामने फेस करना पड़ा वो था यहाँ पे स्कूलों का क्लोज़ होना। यहाँ पे नॉन फंक्शनल स्कूल जिसे हम कहते हैं वो 95 स्कूल जो है नॉन फंक्शनल थे, जहाँ पर एक तरफ हम तालीम का दावा करते हैं, एमरजेंसी एजुकेशन का दावा करते हैं कि तालीम सबके लिए ज़रूरी है और तालीम के बगैर माशरा कभी तरक्की नहीं करता। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए एक मुश्किल जो इशू था मेरे लिए सबसे बड़ा वो था यहाँ स्कूलों का बंद होना, कि अगर आपके 95 स्कूल जो हैं वो क्लोज़ होंगे, ख़ासकर वो भी प्राइमरी स्कूल बच्चों के और बच्चियों के, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, तो वो हमारी एक बहुत बड़ा इशू था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के तावन से, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के तावन से स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिनिस्टर एजुकेशन साहिबा का, इसके अलावा सेक्रेटरी साहब का, और ऑनरेबल हमारे जो सेक्रेटरी साहब है और डायरेक्टर साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने, और इसके साथ हमारे CM साहब ने, और हमारे जो यहाँ के इलाके के MP हैं हाजी सादिक संजरानी साहब, उनका शुक्रिया कि आपको जब मालूम है कि पूरे बलूचिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टों का अनाउंस किया गया, और ज़िला चागी में जो इमरजेंसी बेसिस पे हमने टीचरों को अपॉइंट किया वो 71 थे। 71 से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे 32 स्कूल, 95 में से जो 32 स्कूल थे वो रीओपन हो गए, फंक्शनल हो गए, जो आज भी फंक्शनल है, जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ दूर दराज इलाके जहाँ पे स्कूल बंद थे वहाँ पे हमने यूनियन वाइज काउंसिल जो अपॉइंटमेंट थी वो की, और आज वो स्कूल खुले हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने और मेरी टीम ने, एजुकेशन की टीम ने यहाँ पे रैशनलाइजेशन का एक प्रोसेस किया जिसमें 10 स्कूल हमने मज़ीद ओपन कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम 95 में से अब तक 42 स्कूल खोलने में कामयाब हुए। अब मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त 63 स्कूल हम, और हम इंतज़ार कर रहे हैं अप्रूवल का SBK का, क्योंकि वो 63 स्कूल भी हम ओपन कर देंगे जब SBK के जो अप्रूवल, जो टीचिंग का अप्रूवल है 158 टीचर्स का, अगर वो आता है सून अभी आ रहा है, तो उसके बाद ये 63 स्कूल भी हमारे ओपन होंगे। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि रिसेंटली हमने BHCIP के ताउन से 88 टीचरों को अपॉइंट किया, जो कि उनके 14 फोकस स्कूल्स थे जिनको प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया। तो ये वाद वो डिस्ट्रिक्ट होगा, या हमारा वो डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे कोई भी स्कूल विद इन 15 डेज़ इंशाल्लाह कोई भी स्कूल, तो ये एक हमारी बड़ी कामयाबी है। जब मैंने यहाँ पे 4 संभाला तो उस वक्त भी एजुकेशन का रेशो जो मैंने देखा तो वो 24.5 था, लेकिन अब अगर हम एजुकेशन का रेशो देखते हैं पिछले 6 माह में तो अब तकरीबन ये 28 to 29% पहुँचा हुआ है। तो ये सारी मेहनत मेरे असातिज़ा कराम की, मेरी टीम की, जो इस वक्त हम कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हमने
हमने जो टीचर रखे या BHCIP भी जो टीचर रखे, इसमें स्पेशली जो हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल जो सोर्स है, पार्टी है, जिस तरह से हमारे हाजी सादिक संजरानी साहब हैं जो MP हैं डिस्ट्रिक्ट के, और इसके साथ साथ एजाज साहब हैं, उनके बड़ा ताउन रहा। एजाज साहब ने और हाजी सादिक साहब ने स्पेशली मुझे एक चीज़ कही कि आप मेरिट पे ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे। इट्स मीन कि फ़र्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी अदवार में होता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस अदवार में ये हुआ कि पहली बार मेरिट पर जो 50% हमारे जो 2024 की पॉलिसी थी, मेरिट पे हमने टीचरों को अपॉइंट किया। जिस तरह से मैंने बताया कि 71 कॉन्ट्रेक्चुअल और BHCIP में 88 टीचर, और अब मज़ीद 158 टीचर्स का अप्रूवल जो है वो थ्रू SBK अभी आने वाला है। तो ये एक सूरत हाल है जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चागी की है। और साथ साथ जो मुझे इश्यूज़ जो आ रहे हैं एजुकेशन को बेहतर बनाने में, वो है हमारे टीचर्स की कमी। इस वक्त 27 जो SS हैं, जिसे हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं, क्योंकि मेरे पास 320 स्कूल हैं, 320 स्कूल में 36 स्कूल ऐसे हैं जो सेकेंड जो हाई स्कूल्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जिसमें हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और उनमें शदीद ज़रूरत होती है SS और SSTs की। जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स होते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो जर्नल हो, तो 27 हमारे पास सेंक्शन पोस्टें हैं इस वक्त SS की, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, और 27 के 27 ही वीकेंट है। इसी तरह हमारे पास जो SST जर्नल है वो 25, और SST जो साइंस है वो 27 फ़ीमेल की पोस्टें खाली हैं। अगर ओवरऑल इनको देखा जाए तो 52 हमें SST इस वक्त चाहिए, ताकि हम अपनी जो सब्जेक्ट की एक इशू है ख़ासकर हायर स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, उनको फिल कर सकें। मेल में भी इस तरह से SST जर्नल हमारे पास 53 सीटें खाली हैं, और 40 सीटें जो है हमारे पास SST साइंस की खाली हैं। अगर इन ओवरऑल इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये 83 सीटें हमारे पास सिर्फ SST मेल की बनती, जो हमें मीन आप कह सकते हैं कि एमरजेंसी तौर पर नीड है। क्योंकि विद 9th 10th के एग्ज़ाम हो या कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस हो, हाई स्कूल की क्लासेस हो, चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की हो, वो विदाउट SSTs और SSK रन करना बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त 21,495 के करीब हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, और रिसेंटली हमें एक टारगेट दिया गया था, जो हर साल हम इनरोलमेंट कैंपेन पे एक टारगेट अचीव करते हैं कच्ची क्लास का, वो 4,941 था, और अभी रिसेंटली हमने उसे 5,000 तक पहुँचा दिया। मीन के यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन लाजमी बात है कि फ़ैसिलिटीज़ का जो इशू हमें आता है वो तमाम बच्चों को या पूरी टीम को या पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त करना होता है। अब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पे दोनों जोन हैं, एक तो ये समर जोन भी है और दूसरा यहाँ पे विंटर जोन भी है। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाश की सहूलत नहीं है, मीन कि पानी नहीं है। पानी एक बेसिक नीड है इंसान की, लेकिन स्कूलों में पानी की मौजूदगी नहीं है, मीन पानी नहीं है। इसके साथ साथ स्कूल्स मैंने देखे हैं, तो स्कूल तो हमने ओपन किए हैं, टीचर भी हमने फैसिलिटी अपॉइंट कर दिए हैं, लेकिन वहाँ फर्नीचर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे बच्चों के पास फर्नीचर नहीं है, और कई स्कूल्स ऐसे मैंने देखे हैं कि फ़र्नीचर की कमी की वजह से बच्चे जो हैं वो फ़र्श पे बैठे हुए हैं। ये एक इशू हम देख रहे होते हैं कि हमारे जो क्या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा बिल्डिंग्स हैं। एक बदनसीबी से मैं एक अनफॉर्चुनेटली एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ अदवार में ऐसी जगहों पे बिल्डिंग बना दी गई स्कूल्स की जहाँ पे नीड नहीं थी। मीन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन ऐसी जगहों पे की गई जहाँ पे नीड नहीं थी, और जहाँ पे नीड है वहाँ पे नीड के मुताबिक काम नहीं किया गया। अब भी बहुत सारे हमारे स्कूल्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनकी बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं हैं, और बच्चे जो हैं वो बच्चियाँ धूप में बैठी हुई हैं। तो ये जो सूरत हाल है हमारे साथ बड़ा एक फेस हम कर रहे हैं। लेकिन जो हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को देखते हैं, हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट को देखते हैं, हम सूबाई तौर पे अपने MP साहब को देखते हैं, उनका बहुत बड़ा ताउन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशन में उन्होंने पूरे सिस्टम में एक फ्री हैंड दिया गया है कि जो बेटरमेंट हो सकती है एजुकेशन में डिस्ट्रिक्ट चागी में वो की जाए। इसके लिए मैं स्पेशली थैंकफुल भी हूँ MP साहब का, MP सादिक संजरानी साहब का, और साथ में रेबर चागी जिसे हम कहते हैं एजाज संजरानी साहब का, जिनका बहुत बड़ा ताउन है, और उनके ताउन की वजह से आज एजुकेशन जो पिछले कई अदवार से, जिस तरह से मैंने कहा कि 95 स्कूल जो पिछले 10 साल से 15 साल से बंद थे, अभी रिसेंटली हमने स्कूल जो खोले वो 15 साल से थे, और वहाँ के जो लोग इस वक्त एक एज में पहुँच चुके हैं, अपनी एज क्रॉस कर चुके हैं एजुकेशन की, वो कहते हैं कि हमने आज पहली बार देखा कि ये हमारी स्कूल था, ये अब फंक्शनल हुआ। तो इट इज़ बेटर फॉर अस कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं।
इसके अलावा हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं इस वक्त हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, 24 आवर्स हमारे साथ ताउन है। इसके अलावा हमारे चेयरमैन साहब जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं वदूद साहब, उनका बहुत बड़ा ताउन है। इसके अलावा जो हमारे डिप्टी चेयरमैन हैं यहाँ पे वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के असफंदियार साहब, उनका बहुत बड़ा ताउन है। मैं इनके बारे में स्पेशली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम 24 आवर्स में अगर रात 12 बजे भी अगर एक कॉल करते हैं कि जी हमें नीड है एजुकेशन में, तो वो बिला तासुब बिला तफरीक के वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को एक हौसला मिलता है और हमें एक स्ट्रेंथन होते हैं हम कि हम एजुकेशन के लिए बेहतरी कर सकें। रिसेंटली कमांडेड FC चागी ने यहाँ पे एक विज़िट किया था स्कूलों का, और उनके बड़े मैंने इंटरेस्ट देखा कि उन्होंने स्कूलों का विज़िट किया और बच्चियों ने एक क्वेश्चन राइज़ किया कि सर हमारे पास कैंटीन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लैब नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमांडेड साहब। कमांडेड साहब ने फौरी तौर पे वो कैंटीन भी बनाई बच्चियों के लिए और वहाँ पे कंप्यूटर लैब का भी फौरी तौर पे ऐलान कर दिया और वो फंक्शनल है अब वो कंप्यूटर लैब भी फंक्शनल है और कैंटीन भी फंक्शनल है। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे कमांडेड साहब हों, चाहे हमारे सियासी जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, सबका ताउन एजुकेशन के साथ है और हम सब मिलकर, हमारा एक ही नारा है कि पढ़ेगा चागी बढ़ेगा चागी, और हम सब मिलकर दिन रात उसके लिए कोशा है। इसमें स्पेशली मैं जब विज़िट्स करता हूँ स्कूल्स का, तो हमारे पास साइंस लैब है, सामान भी मैं बहुत सारा देखता हूँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि HR जो होता है ह्यूमन रिसोर्स, अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो तो आपकी बिल्डिंग और इनके सामान का कोई फ़ायदा नहीं है। अब साइंस लैब तो है, सामान भी है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उससे सिखाने वाला कोई नहीं है, और वो जो सामान है वो लाजमी बात है एक टाइम तक एक्सपायर हो जाता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन के, कि हमें नीड है इस वक्त SST साइंस की, SST जर्नल की। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 320 स्कूल्स हैं, 36 हमारे पास हायर सिक्योर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, लेकिन इस वक्त टोटल मेरे पास मेल में 55 SSTs और 32 SST फीमेल हैं, जो लाजमी बात है कि वो हेड की पोस्ट पर भी बैठे हुए हैं या हेड है एज ए स्कूल के। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हम अपने जो हायर स्कूल की क्लासेस हैं, जो हाई स्कूल्स की क्लासें हैं, उनको किस तरह रन करें। बहुत अच्छी खिदमत हमारे टीचर्स दे रहे हैं, जिस तरह EST दे रहे हैं, JV दे रहे हैं, लेकिन लाजमी है कि उनके लिए एक प्रोफेशनल टीचर की ज़रूरत होती है जो इस वक्त नहीं है। ड्रॉप आउट लाजमी हर माशरे का हिस्सा है, हर एरिया में होता है, लेकिन इस वक्त जो ड्रॉप आउट की जो शरह थी, जिस तरह से हम कहते हैं कि शरह अगर 20% थी तो वो कम होकर अब 9 to 8% रह गई है। इसके लिए हमने बेहतरीन एनरोलमेंट कैंपेन की, जिसमें हमने अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया, जिसमें हमारे सिविल सोसाइटी के लोग थे, हमारे मीडिया था, और मीडिया ने भरपूर उसकी तशरीह की यहाँ पे कि जी बच्चों को स्कूल में दाखिल करें, और उससे ये हमें फ़ायदा हुआ कि हमें जो टारगेट हमें 1 मई 2025 तक अचीव करना था, वो हमने 20 अप्रैल 2025 को ही अचीव कर लिया। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था डिस्ट्रिक्ट चागी का, कि एक पॉजिटिव पैगाम था पूरी सोसाइटी के लिए कि हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मिसिंग फैसिलिटीज़ की वजह से जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वहाँ से फिर उनका एक ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। एक NGOs की मीटिंग बुलाकर उनमें रिक्वेस्ट की गई थी कि जो हमारी मिसिंग फैसिलिटीज़ है, क्योंकि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी बेसिक फैसिलिटीज़ है, आपके वाशरूम का होना बेसिक फैसिलिटीज़ है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये एक हार्ड एरिया है जहाँ पे 50 से अबाव डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है गर्मियों में, तो ये लाजमी एक बेसिक फैसिलिटीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट भी हमारे लिए कोशिश कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, और हमारी जो NGOs है वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। आपको एक और चीज़ वाज़ा करता चलूँ कि 2004 में जब ये डिस्ट्रिक्ट बना, और मैंने जिस तरह बता दिया शुरू में कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट और बहुत फार फ्लॉन्ग एरिया, अगर यहाँ दालबंदीन से बैठ कर मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहूँ तो सबसे जो मेरा लास्ट स्कूल है वो तफ्तान में, और तफ्तान यहाँ से 290 किलोमीटर है। इसी तरह से यहाँ से नोकुंडी 170 किलोमीटर है। अगर मैं चागी जाता हूँ तो ये 67 किलोमीटर है, और यहाँ पे अगर मैं 76 जाता हूँ तो वो 100 किलोमीटर है। बहुत वास्ट एक एरिया है जिसे मेरे टीम और हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने जब देखा तो यूनिफॉर्म ब्लैक था, तो लाजमी बात है कि ब्लैक जो है वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देता हमारे बच्चों को, क्योंकि इतने हार्ड एरिया में। तो हमने पहला स्टेप यही लिया कि इस बार हम यूनिफॉर्म्स चेंज करेंगे, बॉयज़ स्कूल जितने भी हैं उनकी यूनिफॉर्म चेंज करेंगे। तो उसमें यूनिफॉर्म चेंज करना लाजमी बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टारगेट था, हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात भी थी उसमें कि हम यूनिफॉर्म चेंज करें। लेकिन स्पेशली अब मैं थैंक यू शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जो MP साहब हैं सादिक संजरानी साहब, उनका बहुत बड़ा ताउन।
इसके अलावा एजाज संजरानी साहब का बहुत बड़ा ताउन, हमारे चेयरमैन साहब का जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वदूद साहब का, इसके अलावा वाइस चेयरमैन जो हमारे असमत यार साहब का, उनके तमाम के ताउन से, और हमारे जितने स्टेक होल्डर्स थे हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन के, उन सब ने मिलकर एक डोनेशन के तौर पर यूनिफॉर्म को चेंज किया। और इस वक्त भी हम इतने कफ़ील हैं कि जो हमारे बच्चे गरीब हैं या जो बच्चे हमारे यतीम हैं, उनको मेरा ऑफिस जो है अपने तौर पर यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहा है और उनको सिलवा कर भी दे रहा है। और कई ऐसे जो हमारे लोग थे स्टेक होल्डर, वो दरमियान में आए जिन्होंने हमारा हाथ थामा, जिन्होंने हमारी मदद की, उन तमाम का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस मकाम पर पहुंचाया कि हमने वो ब्लैक कलर ख़त्म करके स्काई ब्लू कलर किया, जो इस वेदर के हवाले से काफ़ी फ्रेंडली है। और साथ साथ एजुकेशन में हमने बहुत सारी तब्दीलियाँ करने की कोशिश की, चेंजिंग की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें हमने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम करिकुलम बनाया अपने करिकुलम को लेकर। उसमें हमने इस डिस्ट्रिक्ट में अब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं, और 1 पेपर हमने एक स्कीम दी। ये वाइड डिस्ट्रिक्ट था मेरा, जब हमने कोशिश की तो यहाँ पे हमने 2025-26 का एक एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लान बना लिया कि हम पूरे साल में हम क्या करेंगे। उसमें हमने सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कर दिया कि जी 2 सेमेस्टर होंगे, बच्चों के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लर्निंग पे, हम काम कर रहे हैं लर्निंग पे। जब तक लर्निंग नहीं होगी तो ये बिल्डिंगें और ये सब कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो इस वक्त हम लर्निंग पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब 1 पेपर मीन कि एक ही पेपर पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, कोई स्कूल एक अलग से पेपर नहीं बनाएगा। मेरा ऑफिस, मेरे यहाँ पे एक एग्ज़ाम पूरा बोर्ड बना हुआ है पेपर का, वो पेपर बनाते हैं और वो पूरे इसमें डिस्ट्रिक्ट में एक ही पेपर होता है। इसके अलावा हमने असाइनमेंट्स को किया, क्योंकि इस वक्त जो हम लर्निंग देखते हैं वो स्टूडेंट सेंटर लर्निंग चल रही, ना कि टीचर सेंटर। पहले के टाइम में टीचर सेंटर हुआ करती थी, लेकिन जदीद दौर में स्टूडेंट सेंटर हो गए। स्टूडेंट सेंटर से मुराद ये लेते हैं कि जहाँ 80% बच्चा खुद परफॉर्म करे और 20% टीचर उसे गाइडलाइन दे। अब टीचर एज अ गाइडर रहा और बच्चा खुद परफॉर्म करने की कोशिश करता है। इसलिए हमने 9th-10th में यहाँ पे असाइनमेंट का एक सिलसिला शुरू कर दिया कि तमाम बच्चे असाइनमेंट बनाएंगे, टीचर हमारा गाइड करेगा और स्टूडेंट खुद असाइनमेंट बनाएंगे और उसको प्रेजेंट करेंगे। अभी हमने रिसेंटली 28 तारीख से एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हमने कहा है कि उर्दू क्लासेस में एप्लीकेशन वीक। तो तमाम जितने भी हमारे स्कूल हैं वो हमारे टीचर पूरे वीक में उन्हें उर्दू की एक एप्लीकेशन लिखना सिखाएंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं लिखना सिखाएंगे, ताकि हमारा बच्चा इतना तो हो कि वो अपने लिए खुद एप्लीकेशन लिख सके। ऐसा ना हो कि वो पढ़कर फिर एप्लीकेशन कहीं और से लिखवा रहा हो। इसी तरह से हमारा इंग्लिश में होगा एप्लीकेशन, इसी तरह ऐसे राइटिंग होगी, इसी तरह से हमारे लेटर राइटिंग होगी। और हम साइंस पे भी काम करना चाहते हैं कि क्विज़ का प्रोग्राम हो, साइंस एग्जीबिशन हो, ताकि बच्चे जो है जदीद दौर की जो चीज़ें हैं वो कर सकें। बहुत बड़ा जो इशू इस वक्त डिस्ट्रिक्ट चागी में मैं देख रहा हूँ बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो है आईटी डिपार्टमेंट, जो बिल्कुल इग्नोर है यहाँ पे। उसके इग्नोरेंस जो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है वो टीचर का ना होना। इस वक्त हमारी जो 16 पोस्ट हैं, 16 सीटें, वो वैकेंट है, जो एक भी आईटी टीचर नहीं है। आईटी लैब्स तो हम बनाना चाहते हैं, आईटी लैब भी है हमारे पास, लेकिन उनके लिए टीचर नहीं है, ताकि उन्हें प्रॉपर वे में एक तो पढ़ा सके और जो जदीद एजुकेशन है उससे हम हमकिनार कर सकें। एज सच देखिए, मैंने पहले भी बताया कि एज सच ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि हमें किसी ने रोका हो या हमारे लिए कोई रुकावट बने हो कि स्कूल ना खोलें, बल्कि यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ के जो लोग हैं वो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी चले, बहुत अच्छी बात है कि जो स्कूल 10 साल से बंद थे, 15 साल से बंद थे। मैंने कहा ना कि एक अलार्मिंग सिचुएशन थी कि आपके 317 स्कूल थे पहले, अभी 320 हुए। 317 स्कूलों में अगर 95 स्कूल आपके नॉन फंक्शनल होंगे, क्लोज़ होंगे, तो कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि ये किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एक रन करेगा। जहाँ हम तालीम के दावे करते हैं, जहाँ हम पढ़े लिखे माशरे की बात करते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने बहुत कोशिश की, बेहतर कोशिश की। इस वक्त सिर्फ मेरे 63 स्कूल नॉन फंक्शनल हैं, और जैसे अप्रूवल आएगा SBK का, जो हमारे अभी अंडर प्रोसेस है, वो जैसे आएगा तो हम 63 स्कूल को भी ओपन कर देंगे, और हम बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको आपकी तवज्जो से बताता चलूँ कि रिसेंटली हम लॉन्च कर रहे हैं जून में कोबो के नाम से एक वेबसाइट, अपना हमने ऐप बनाया है जिसमें हमने कोबो के नाम से। अब हमारा जो मॉनिटरिंग ऑफिसर जाएगा, चाहे वो मेरा DDO हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी मेरा ऑफिसर जो मॉनिटरिंग करेगा, उसके मोबाइल में हम उसको ऐप डाल देंगे, और वो जब जाएगा तो वो अपनी रिपोर्टिंग उसी टाइम हमें व्हाट्सअप कर देगा। अगर वहाँ सिग्नल ना भी हो, जिस तरह हमने कहा कि एक फार फ्लंग एरिया है, सिग्नल नहीं होते, लेकिन वो अब वहाँ पर अपलोड करेगा, जैसे उस रेंज में आएगा वो हमारे पास अपलोड हो जाएगी, और हम इस ऑफिस में बैठकर अपने मोबाइल पर उसकी रिपोर्टिंग देख सकते हैं कि उन्होंने क्या फाइंडिंग्स की उस स्कूल के दौरान, विजिट के दौरान, और हमें हमारी कौन सी नीड है, जिसे हम फौरी तौर पे मीन कि एक शॉर्ट टर्म इश्यूज़ होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इश्यूज़ होते हैं, तो शॉर्ट टर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या पॉलिसीज़ कर सकते हैं। और इस डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अगर बुक्स की बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच,
क्या हमारे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा डिपार्टमेंट है एजुकेशन का बलूचिस्तान का, उसका शुक्रिया, टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन का शुक्रिया कि कोई भी टाइटल, कोई भी बुक इस वक्त चागी डिस्ट्रिक्ट में जिसकी कोई कमी नहीं है। तमाम बुक्स तमाम बच्चों के पास हैं और हमारा एक ही मोटिव है इस वक्त, क्योंकि बुक्स हमारे पास हैं। सिर्फ हमारे लिए इश्यूज़ टीचर्स का था, वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है और अब हम लर्निंग पे मज़ीद मेहनत करना चाह रहे हैं कि लर्निंग एक्टिविटीज़ हों। जैसे कच्ची क्लास का एग्ज़ाम हमने ख़त्म कर दिया कि कच्ची क्लास में हम सिर्फ एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिकल बेस बच्चे को प्रमोट करेंगे। ये वीडियो पुरानी नहीं है और ना मैं इसको कंडेम करूँगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है, बीइंग डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ। बिल्कुल है, इस तरह का स्कूल था और उस पर फ़ौरी तौर पे डिप्टी कमिश्नर चागी ने उस पर फ़ौरी एक्शन भी लिया, अब डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया। अब हमने उसको एनजीओज़ को भी बता दिया कि वो स्कूल बनेगा इंशाल्लाह। और लाजमी बात है, हम फ़ौरी तौर पे जो इसके लिए कर सकते थे फ़ालियत के लिए, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक इशू था कि हम इलेक्ट्रिसिटी दे दे, फैंस दे दे या उसके लिए थोड़ा सा रिपेयर का काम कर दे। तो डिप्टी कमिश्नर चागी ने फ़ौरी तौर पर उस पर एक्शन लिया और उसका काम अब जारी है इंशाल्लाह। तो ये इस तरह के बिल्कुल स्कूल्स हैं। और लाजमी बात है, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि यहाँ पे इश्यूज़ हैं, पानी का मसला है, क्योंकि इस इलाके में ग्राउंड वाटर भी बहुत नीचे है। आप ये भी जानते होंगे कि नौकुंडी में ख़ासकर पानी का बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे लोगों को पीने का पानी नहीं। लाजमी बात है, ग्राउंड इशू है, यहाँ पे मानसून एरिया नहीं है जहाँ पे बारिश का, ना नहरी एरिया है जहाँ पे पानी को लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सके। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो भी गवर्नमेंट है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि पानी वहाँ पर पहुँचे। लाजमी बात है, दूर दराज एरिया में, फार फ्लंग एरियाज़ में ये चीज़ें इशूज़ आते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसा कोई स्कूल नहीं रहेगा। हमारी पूरी कोशिश है, जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एनजीओज़ हों, स्टेक होल्डर्स हों, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, या ऑनरेबल सीएम साहब हैं जो वर्क कर रहे हैं, हमारे एमपी साहब, ऑनरेबल जो एमपी साहब काम कर रहे हैं, उन सब की मदद से हम तमाम तर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं बच्चों को, वो उनके डोर तक पहुँचाएँ।